सोचिए, किसी को सिर्फ लगातार देखने भर से उसके अंदर डर, आकर्षण या घबराहट पैदा की जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करके गेम पलट देते हैं। ये एक ऐसी साइलेंट लैंग्वेज है जो उन सभी छुपे हुए जज्बातों और इरादों को खोल कर रख देती है जो शब्दों से शायद कभी बाहर ना आए। और जो इस खामोश भाषा को पढ़ना और समझना सीख लेता है ना, वो किसी भी बातचीत का पूरा रुख बदल सकता है। चलिए इस डार्क साइकोलॉजी में जरा गहराई से उतरते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ 3 सेकंड के लिए मिलाई गई नजरें किसी के अंदर इतने गहरे जज्बात जगा सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? लेकिन हमारा दिमाग किसी की नजरों को बहुत ही अलग तरीके से प्रोसेस करता है। सिर्फ 3 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड का वक्त एक आम सी मुलाकात को एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल अनुभव में बदलने के लिए काफी होता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस और साइकोलॉजी काम कर रही है। दरअसल साइकोलॉजिस्ट्स आंखों को एक ट्रांसपेरेंट विंडो की तरह देखते हैं, एक ऐसी खिड़की जहां से इंसानी इरादे साफ झलकते हैं। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये इरादों की एक खामोश भाषा है। जब नजरें मिलती हैं तो वहाँ बिना किसी आवाज़ के एक बहुत गहरा कम्युनिकेशन चल रहा होता है। एक सीधी, लगातार टिकी हुई नज़र नॉन वर्बल इन्फ्लुएंस का एक बेहद असरदार तरीका है। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली दूसरों के चेहरे और आंखों में छुपे इंटेंशंस को पढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। और यहाँ एंट्री होती है इस नंबर 3 की। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये ह्यूमन बायोलॉजी और बातचीत का एक बहुत ही नाजुक और ज़रूरी थ्रेशोल्ड है। जब हम आपस में बात करते हैं तो आंखों का मिलना इसी 3 सेकंड के इर्द गिर्द घूमता है। इस नंबर के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे और दिमाग का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम तुरंत बदल जाता है। ये वही लाइन है जिसके बाद एक साधारण सी नज़र एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकेत यानी साइकोलॉजिकल सिग्नल में तब्दील हो जाती है। हमारा दिमाग इस टाइम को बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है। 2 से 3 सेकंड के आई कांटेक्ट को दिमाग एकदम नॉर्मल मानता है, एक सेफ जोन। लेकिन जैसे ही नज़र 3 सेकंड का आंकड़ा पार करती है, दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा हाई गियर में चला जाता है। दिमाग तुरंत अलर्ट होता है और सामने वाले के इरादों को स्कैन करना शुरू कर देता है। वो ये तय करने की कोशिश करता है कि ये लंबा आई कांटेक्ट किसी आकर्षण का इशारा है या फिर कोई आने वाला खतरा। पहला एस्पेक्ट है डोमिनेंस और इंटिमिडेशन, यानी अपनी गेज को, अपनी नज़रों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। जब नज़रों को एक वेपन बनाया जाता है और कोई बिना कोई एक्सप्रेशन दिए लगातार आंखों में देखता रहता है, तो ये सामने वाले पर एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। इस अनसर्टेनिटी को दिमाग तुरंत एक थ्रेट या खतरे के रूप में परसीव करता है। दिमाग समझ ही नहीं पाता कि आगे क्या होने वाला है और इस वजह से एक बहुत ही गहरी घबराहट, एक नर्वस फीलिंग पैदा होने लगती है। ये बेसिकली दिमाग का एक ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है जो ट्रिगर हो जाता है। और इसी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का फायदा सोसाइटी के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग उठाते हैं। पुलिस इंटेरोगेटर्स को सच उगलवाने के लिए, बड़े सीईओज को अपनी पावर एस्टैब्लिश करने के लिए और नेगोशिएटर्स को डील्स में अपना पल्ला भारी रखने के लिए इसी प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। वो जानबूझकर अपनी नजरें जमा कर रखते हैं ताकि बिना कोई शोर मचाए एक अनक्वेश्चनेबल डोमिनेंस कायम की जा सके, एक ऐसा दबदबा जिस पर कोई सवाल ही ना उठा सके। दूसरा बड़ा पॉइंट है झूठ बोलने वाले और उनकी खामोश ताकत। चलिए एक बहुत बड़ा एक मिथ तोड़ते हैं। सच्चाई आम सोच से बिल्कुल अलग है। एक बहुत आम गलतफहमी है कि झूठ बोलने वाले लोग नजरें चुराते हैं, लेकिन रियलिटी का डार्क साइड ये है कि जो लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं वो जानबूझकर सामने वाले की आंखों में देखते रहते हैं और लंबा आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि लोग आई कांटेक्ट को सच्चाई और ईमानदारी से जोड़ते हैं। वो इस विश्वास को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी लग सके। तो सिर्फ नजरों से किसी की सच्चाई का पता लगाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तीसरा पहलू, आकर्षण और मिररिंग, यानी एक गहरा सबकॉन्शियस कनेक्शन। ह्यूमन बायोलॉजी में एक कमाल का कॉन्सेप्ट है द मिरर इफेक्ट। हम इस तरह से वायर्ड हैं कि जब कोई हमारी आंखों में देखता है तो हम अनजाने में सबकॉन्शियस लेवल पर उनके नॉन वर्बल बिहेवियर की नकल करने लगते हैं। अगर सामने वाला लंबा आई कांटेक्ट कर रहा है तो हमारा दिमाग भी वही करता है। ये एक बेहद नेचुरल आदत है जो 2 लोगों के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बनाने का काम करती है। ये साफ दिखाता है कि हम बायोलॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए प्रोग्राम्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि लंबा आई कांटेक्ट सिर्फ डराने या दबदबा बनाने के लिए ही नहीं होता। सही संदर्भ में दिमाग इस लंबी नज़र को भरोसे और एक गहरे इमोशनल कनेक्शन के रूप में देखता है। यही वजह है कि सिनेमा में रोमांटिक सीन्स को दर्शाने के लिए एक्टर्स को एक दूसरे की आंखों में डूबते हुए दिखाया जाता है। हमारे दिमाग में रिलीज होने वाले केमिकल्स इस विजुअल सिग्नल को तुरंत आकर्षण और ट्रस्ट में बदल देते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट, द गोल्डन मीन, यानी सही संतुलन और सच्ची कॉन्फिडेंस दिखाना। रोजमर्रा की जिंदगी में आई कांटेक्ट के 3 अलग-अलग लेवल्स बहुत सटीक असर डालते हैं। अगर आई कांटेक्ट बहुत कम है तो आमतौर पर यही लगता है कि सामने वाला नर्वस या घबराया हुआ है। अगर बहुत ज्यादा है तो वो इंटिमिडेटिंग यानी डरावना लगने लगता है, जैसा हमने डोमिनेंस वाले सेक्शन में देखा। लेकिन बिना डर पैदा किए शांत और भरोसेमंद दिखने की मास्टर की है बैलेंस्ड यानी संतुलित आई कांटेक्ट। एक परफेक्टली बैलेंस्ड अप्रोच ही सच्चा और काम कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इस सब को समेटते हुए बस एक बात, कभी-कभी एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट 1000 शब्दों से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो सीधे दिमाग के उस प्राइमल हिस्से से बात करता है जो हमारे इमोशंस और बेसिक इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। इस खामोश भाषा में छुपे हुए मैसेजेस को चाहकर भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी गहरा सवाल यहाँ छोड़कर जाना जरूरी है। आखिर किस चीज में ज्यादा ताकत होती है? उन शब्दों में जिन्हें हम अपनी मर्जी से चुनते हैं और बोलते हैं, या एक लगातार खामोश आई कांटेक्ट में जो किसी के दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों में जोश, डर या भरोसा जगा सकता है? इस खामोश भाषा की शक्ति को अब हम नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सवाल आगे सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है। इस विश्लेषण के सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद।